अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडियंस की तरफ से मे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बड़े क्लेम्स किए गए हैं कि इन्होंने 5 से 6 एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के हवा में शूट डाउन किए हैं। लेकिन एक जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम है जिसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जो साब 2000 एवैक्स है उसको हवा में मारकर गिराया 314 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। ये बात हर दूसरा इंडियन जो है किसी न किसी तौर के ऊपर मान चुका है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक साब 2000 शूट डाउन किया गया है हवा में, क्योंकि इनके एयर चीफ ने यह बात कही है। इनके एयर चीफ ने इस चीज़ को कन्फर्म किया था कि 314 किलोमीटर के ऊपर हमने इनका एक एवैक्स शूट डाउन किया है। और इवन इनकी किस्मत ने उस टाइम के ऊपर इनका इतना साथ दिया कि इनको एक जगह पाकिस्तान से भी मिल गई, जहां पर उसी टाइम के दौरान डींगा की मैं बात कर रहा हूं, डींगा सिटी जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वहां पर 8 मई की रात को एक बहुत बड़ी आग लगी थी, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के हिसाब से एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा से यहाँ पर आकर गिरा था। यह सब कुछ रात में हुआ था और उस प्रोजेक्टाइल के गिरने के बाद दूर से एक बहुत बड़ी जो आग है उसको स्पॉट किया जा सकता था। तो इंडियंस ने इसी चीज का फायदा उठाया। डींगा में एक आग लगी, उसी टाइम के ऊपर इन्होंने एक एवैक्स को शूट डाउन करने का क्लेम किया। तो इन दो स्टोरीज को मिलाकर इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है इसको एज अ फैक्ट मान लिया कि वाकई में ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 314 किलोमीटर के ऊपर एक एवैक्स शूट डाउन हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का ही होगा, एक साब 2000 एवैक्स ही होगा। और ये यहाँ पर एक फेमस इंडिया की जो डिफेंस वेबसाइट है उसका एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ये सब कुछ जो कि 8 मई 2025 को हुआ इसको वो कंफर्म कर रहे हैं। ये उनके आर्टिकल में से जो कि आज भी मौजूद है उसमें से आप ये पैराग्राफ पढ़ पा रहे हैं, जहां पर साब 2000 के शूट डाउन होने की जो डेट है उसको 8 मई 2025 बताया गया और रेफरेंस यहाँ पर इंडिया के एयर चीफ एपी सिंह का दिया गया। ये 8 मई की जो डेट है इसको आपने माइंड में रखना है। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के एक एयर मार्शल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर, जो कि जब मई का कॉन्फ्लिक्ट था तो वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है, उनके एयर ऑफिसर कमांडिंग थे और इनका नाम एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा है। इन्होंने रिसेंटली ANI जो कि इंडिया की न्यूज एजेंसी है उसके पॉडकास्ट में ये चीज क्लियर की कि वो जो एवैक्स शूट डाउन करने का ऑर्डर है वो उन्होंने दिया, लेकिन जहां पर वो फिसल गए उनके मुंह से एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने निकल आया कि ये सब कुछ यानी कि पाकिस्तान के साब 2000 एवैक्स को जो कि 314 किलोमीटर के ऊपर इनके मुताबिक हिट किया गया है उसको हिट करने का ऑर्डर 10 मई को सुबह के टाइम दिया गया। और डींगा में जो क्रैश साइट है जो कि इनके मुताबिक पाकिस्तान का साब 2000 एवैक्स है, इस वेबसाइट ने भी इसको यहाँ पर मेंशन किया है, वो 8 मई 2025 को थी, यानी कि 2 दिन पहले। तो बड़े रिस्पेक्टेड वर्ड में ये चीज तो फिर पॉसिबल ना हुई कि जिस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने का आपने ऑर्डर 10 मई को दिया है उसकी क्रैश साइट जो है आप कह रहे हैं कि 8 मई की रात को आपने ढूंढ ली। आपके एयर चीफ जो है इस चीज को डिक्टेट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर या तो इनका ये जो एयर मार्शल मिश्रा है ये झूठ बोल रहा है, या इनकी जो डिफेंस वेबसाइट्स हैं वो झूठ बोल रही हैं, या फिर इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं सीधे सीधे वही झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने इंडियंस को बताना क्या है। हमारे केस में और बाकी पूरी दुनिया के केस में तो ये चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है कि ये तीनों साइड्स ही झूठ बोल रही हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें चीजें एड अप ही नहीं हो रही। बेसिक जो डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि आपकी डेट्स जो है वो मैच करनी चाहिए, वही मैच नहीं कर रही। आपका AOC वेस्टर्न कमांड जो कि उस टाइम के ऊपर चीजों को मैनेज कर रहा था वो कह रहा है कि मैंने 10 मई को सुबह के टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एवैक्स एयरक्राफ्ट जो उड़ रहा था उसको 314 किलोमीटर के ऊपर शूट डाउन करने का ऑर्डर दिया। लेकिन आपके एयर चीफ और आपकी जो डिफेंस वेबसाइट्स प्लस आपकी जो बुक्स हैं इवन जो कि इंडियन एयरफोर्स के ही ऑफिसर्स ने लिखी हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, उन सब के अंदर जो एवैक्स शूट डाउन की तारीख है वो 8 मई की है, यानी कि 2 दिन पहले की है। तो राफेल के साथ साथ क्या इन्होंने एवेंजर से टाइम ट्रैवलिंग मशीन को भी अक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से इनके पास कैपेबिलिटी आई है कि जिस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने का ऑर्डर 2 दिन बाद गया है आपने उसको 2 दिन पहले ही शूट डाउन कर दिया है। तो इस प्रोपेगेंडे का जिसको आपने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एयरफोर्स लेवल के ऊपर चलाने की कोशिश की, अपनी पब्लिक को बताने की कोशिश की, ये तो बिल्कुल व्हाइट वॉश हो चुका है। इसका तो अब कोई फायदा नहीं रहा। पाकिस्तान में क्या है कि ना तो 10 मई को किसी एवैक्स एयरक्राफ्ट का रैकेज मिला और ना ही 8 मई को डींगा के अंदर किसी एवैक्स का रैकेज मिला। जो आग लगी थी वो एक्चुअली में एक प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जो कि एक्चुअली में इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल था और इस मिसाइल का जो रैकेज है वो भी बाद में स्पॉट किया गया था। इसके अलावा डींगा से किसी टाइप का जो रैकेज है वो नहीं मिला। और देखो सिंपल सी बात है, आज 1.5 साल हो गया है पाकिस्तान के अंदर उस रात यानी कि 7 मई को या फिर बाकी 4 दिन जब ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट चली उसके दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ होता तो उसका रैकेज की वीडियोस पिक्चर्स सामने आ जाती, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ज्यादातर इसका जो ब्रंट है वो पंजाब प्रोविंस ने फेस किया, उसके अराउंड और उसके ऊपर ये सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयरक्राफ्ट की जितनी भी मूवमेंट है वो ज्यादातर पंजाब के ऊपर थी। और पंजाब में चाहे आपकी सिटीज हो चाहे आपके ये रूरल बेल्ट्स हो, यहाँ पर जो सोशल मीडिया सर्कल्स हैं वो काफी बड़े स्केल के ऊपर हैं। इनफैक्ट जो मोस्ट पॉपुलर ऐप है पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को लेकर, ओपन सोर्स को लेकर, वो टिकटॉक है और पाकिस्तान में उसको बैन नहीं किया गया। रूरल बेल्ट में सबसे ज्यादा ये ऐप चलती है, आपके शहरों में सबसे ज्यादा ये ऐप चलती है और जब भी जहां पर भी कोई मेजर इवेंट होता है आपको ज्यादातर सबसे पहले टिकटॉक या फिर फेसबुक के ऊपर उसकी जो वीडियोस है
चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मोबाइल के अंदर ये ऐप्स मौजूद हैं। और जब ये ऐप्स मौजूद होती हैं, किसी के आसपास भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है, तो वो इसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, चाहे टिकटॉक के ऊपर करें, फेसबुक के ऊपर करें या किसी भी ऐप के ऊपर करें, ये चीज़ की जाती है। मैं आपको बात बताता हूँ, 2025 में ही हमारा एक मिराज एयरक्राफ्ट टेक्निकल ग्लिच की वजह से, यानी कि उसके अंदर एक मेल फंक्शन हुआ था, वो विहाड़ी के करीब क्रैश हुआ था। विद इन 30 मिनट्स उस क्रैश की जो डिटेल्स हैं सारी, कहाँ पर पायलट्स ने इजेक्ट करके लैंड किया, कहाँ पर उस एयरक्राफ्ट का रैकेज गिरा, वो सारी वीडियोस जो हैं वो हमारे पास आ गई थी। विद इन 30 to 1 आवर उसकी जो डिटेल्स हैं लोगों ने पोस्ट कर दी थी। हालांकि वो जो क्रैश था वो पीस टाइम्स में हुआ था, जमाने अमन में हुआ था, कोई जंग की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन तब भी लोगों का रिस्पॉन्स सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का था। अब आप सोच कर देखो कि मई की कॉन्फ्लिक्ट में वो जो 4 दिन थे जहां पर पूरी नेशन का, सारे लोगों का फोकस जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर था। आप लोग समझते हो कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 5 से 6 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको शूट डाउन किया होगा और वो डिफरेंट जगहों के ऊपर गिरे होंगे, और पाकिस्तान की पब्लिक ने, जो कि इंटरनेट की वैसी बड़ी दीवानी है, उन्होंने ये सब कुछ मिस कर दिया होगा। और वो भी पंजाब के अंदर, जो कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हर 1-2 किलोमीटर के बाद गांव है, गांव के अंदर इंटरनेट है, लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि ये चीज इम्पॉसिबल है आजकल के मॉडर्न टाइम्स के अंदर ऐसे जो क्रैशेस हैं उनको छुपाना। और क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन नहीं हुआ, तो आज यहाँ पर 1.5 साल के बाद भी एक एक्यूरेट वीडियो, एक एक्यूरेट पिक्चर अवेलेबल नहीं है जो कि ये शोकेस कर सके कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हवा में कोई एयरक्राफ्ट लूज किया। और जब ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या रहती है, बाकी जो वो कुछ क्लेम करते हैं उनके ऊपर किस तरह से बिलीव किया जाता है, ये आपको मुझसे बेहतर पता है। बाकी आप लोगों का कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।